ओके, तो ये किप्स फुल लेंथ पेपर है, ठीक है। ओवरऑल पीएमडीसी सिलेबस केमिस्ट्री पोर्शन के एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट वन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स। इसमें जो वाटर होता है ना वो एक्सेस में होता है, ठीक है। जब एक चीज एक्सेस में हो तो फिर ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। द चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड अपॉन, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों पे डिपेंड करता है। रिएक्शन विच आर कंसिडर्ड इन मोर देन वन स्टेप कंटेन, उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, इसको स्लोवेस्ट स्टेप भी कहते हैं, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आपके पास हो जाएगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। डेल एच जो होता है ना, डेल एच वो एन पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब ऑफ प्रोडक्ट डेल एन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डेल एन देखो ना, इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 है और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 4 है, तो 2 - 4 - 2 मतलब माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है डेल एच नेगेटिव आ रहा है, तो डेल एच नेगेटिव, इसका मतलब डेल एच क्या होगा, कम होगा फिर डेल ई से। 73 एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर गिवन रिएक्शन, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अब ये याद करने वाले रट्टे वाले हैं, ठीक है। 604 किलो जूल पर मोल। 74 है कि द लीस्ट रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल, तो ये कॉपर हो गया, प्लाटिनम हो गया, ठीक है। ये आपके पास लीस्ट रिएक्टिव। F2Cl2 Br2 आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डैश। अच्छा, ये कहाँ पे मौजूद है, जिंक स्केडियम कॉपर सीरीज में। तो ये जो है ना सीरीज में नीचे नीचे मौजूद है, ठीक है। क्योंकि देखो ना फ्लोरीन बिल्कुल लास्ट में मौजूद है, तो ये क्लोरीन ब्रोमीन ये भी ऑलमोस्ट लास्ट में ही मौजूद है, ठीक है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। 76 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिबल रिएक्शन। लेड जो देखो ना, लेड नीचे मौजूद होता है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लो, लिक बा सर का अल मन जन, ठीक है, इस तरह कॉपर और जो लेड वगैरह वो बहुत नीचे मौजूद है। तो लेड जो है ना वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ये बात रॉन्ग है। लेड डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ऊपर वाले नीचे को डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह फिर लेड है, जिंक जो है ना वो ऊपर पड़ा है, लेड नहीं डिस्प्लेस कर सकता। जिंक ऊपर है और क्लोरीन नीचे है, तो यस जिंक डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये सी वाला रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। और सिल्वर फिर नीचे है और क्लोरीन, सिल्वर भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 एंड कार्बन 2 इन प्रोपाइन। प्रोपाइन ये है आपके पास कार्बन 1 एंड कार्बन 2, तो ये देखो ना ट्रिपल बॉन्ड है दोनों में, तो ट्रिपल बॉन्ड वाली हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp-sp। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ Ab2। BeCl2 कोई लोन पेयर नहीं है, ये इसके एग्जांपल में आता है। इसी तरह मरकरी के साथ कोई लोन पेयर नहीं। SO2 में फिर सल्फर पे एक लोन पेयर है, तो ये इसके एग्जांपल में नहीं आता। Ionization energy of atom depend upon the factor atomic radius of atom, nature of orbital, shielding effect of inner electron। yes, ये इन सारों पे डिपेंड करता है। एक्सलेट ऑफ फॉर्म डैश एटम रिंग, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख लें तो ये 5 एटम रिंग बनाता है, ठीक है। इसी तरह ये देख लो, एक कम्प्लेक्स दिया हुआ, इसको देखो 3 ये है और 3 ये, 6 कम्प्लेक्स है, ठीक है, मतलब 6। तो ये ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स आपके पास स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जैसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, इसी तरह ये भी उसी तरह है। द ट्रेंड इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड आर डिपिक्ट इन फिगर बिलो। द शार्प डिक्रीज ऑफ सिलिकॉन टू फास्फोरस, ये क्यों इतनी कमी इसमें आई, ये क्या वजह हो सकती है इसके पीछे। क्योंकि यहाँ पे वो आगे नॉन पोलर हो गए हैं, ठीक है। चेंज इन बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ टू एलिमेंट्स। द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव आयन आर फाउंड बाय द एटम, जो अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और वो आपके पास क्या है, वो मेटल्स है ना। और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें ये ऑप्शन है। हाउ मैंगनीज का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो 4s2 3d5 है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसने 2 लॉस किए हुए हैं, तो ये 2 लॉस करवाओ तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके, बाकी किसी के पास भी 5 नहीं बचेंगे। अच्छा, ये पंजाब की बुक लाइन उठाई हुई है, ठीक है। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है, ये येलो कलर ऑब्जर्व करते हैं सोल्यूशन, वो लाइक वायलेट होता है आपके पास, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग
डज नॉट शो मेटामरिज्म। अल्डिहाइड वाई, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप एट द एंड होता है, और मेटामरिज्म तो आर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना उसके एक साइड पे दूसरे साइड पे कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन थायोफीन, क्योंकि ये हेटेरोसाइक्लिक है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू सिंथेसाइज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइनाइड यूज हुआ था ना पहले, तो अमोनिया NH4 ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 89 है आपके पास के विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टर। दोज कंपाउंड या दोज ग्रुप इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी आर आर्थो पैरा डायरेक्टर, ठीक है। इसी तरह O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, तो इट इज आर्थो पैरा। बाकी आप ये रट्टा लगा लें, अगर आप बुक उठा लें ना तो वहाँ पे लास्ट में आर्थो पैरा भी दिए हुए हैं, ठीक है, मेटा भी दिए हुए हैं वहाँ पे, आर्थो पैरा मेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप सारे दिए उन लोगों ने, ठीक है। विच वन इज अ वीक एसिड। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, डोनेटिंग ग्रुप जितना भी बढ़ेगा ना उसकी एसिडिटी कम होगी। तो ब्यूटानोइक एसिड में 4 कार्बन है, चारों डोनेट कर रहे हैं, दैट्स वाई इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी और इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। रेगुलर क्वाइलिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन काज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन NH एंड CO आखिर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। अच्छा, विच इंजाइम इज राइज्ड इन रिकेट्स। अब ये रट्टा पॉइंट है, अल्कलाइन फास्फेटेजेस हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU कितने के बराबर होता है। देखो अगर 6 मल्टीप्लाई 1 ग्राम जो होता है ना 1 ग्राम वो NAMU के बराबर, मतलब 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 AMU। अब ये कह रहा नहीं मुझे 1 AMU बताओ, तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 नीचे इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर जब डिवाइड करोगे इससे जो आपके पास आंसर है वो आपके पास 1 AMU के बराबर होता है। अब 6 नीचे आएगा ना तो पॉइंट लगाओगे 0, तो 6 आएगा तो पहले 1, ठीक है, 0 तो नहीं आ सकता, 1.661 इनमें से कोई आएगा, और होगा भी 23 ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 27 है, ये भी नहीं हो सका, ठीक है। तो 23 AMU, अब 23 AMU है, ठीक है, 23 ग्राम हो सकता है। और अगर किलोग्राम में आप करना चाहो ना किलोग्राम में, तो वो आपके पास 26 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, 26 kg। 24 kg भी नहीं हो सकता है। और 27 किस तरह होता है, अब ये देखो ना 1 डिवाइड बाई 6 तो 0.1 है, अब ये पॉइंट उधर ले आओ तो फिर वो 27 हो जाएगा बगैर कैलकुलेटर के, ठीक है। NH3 कैन बी कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। 95 है कि इन कंबशन एनालिसिस CO2 इज ऑब्जर्व बाय 50% KOH। नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, देखो इसने 92, देखो ना 92 इलेक्ट्रॉन है और 92 प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितने हो गए 92, तो प्रोटॉन तो आप लगा लो 92, इधर कोई 92 नहीं है, इधर 92 नहीं है, इधर आगे करो ही नहीं, बस ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन उसने 2 लॉस किए हुए तो इलेक्ट्रॉन 90 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है, सम ऑफ डिफरेंस लेना है, उसमें आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। n+l वैल्यू फॉर 5d, 5d के लिए n क्या है 5 है, और LD के लिए क्या होता है 2 होता है, तो 5 + 2 आपके पास 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हाउ डू PR बीटाल PX PY PZ डिफर फ्रॉम ईच अदर, ओरिएंटेशन के बिना पे ये डिफरेंट है एक दूसरे से। द यूनिट इज डैश कॉमनली यूज बाई मेट्रोलॉजिस्ट, वो कौन सा यूनिट यूज करते हैं ज्यादातर, मिली बार। वन टेम्परेचर इंक्रीजेज आइसोथर्म मूव, वो दूर जाता है, फिर दोनों एक्सेस से वो क्या कर रहा होता है, दूर जा रहा होता है, ठीक है। मीन ये पहले अगर इधर था फिर इधर दूर होगा, इसी तरह दूर, ठीक है। और जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। The distillation which is carried out under reduced pressure is called vacuum distillation, आपके पास ये कहलाता है। और the measurement of extent to which the electron cloud is distorted is termed as, इसको पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। और ये एक ऊपर हमने छोड़ दी, इन वैक्यूम डिस्टिलेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन। अच्छा, वैक्यूम डिस्टिलेशन में देखो ना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, तो 290 से क्या हो जाती है कम, हम 210 पे उसको वो कर रहे होते हैं, ठीक है। HF हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl, HF में क्या मौजूद है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन है। और प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन आर कॉल्ड, ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्शन की वजह से चेंज हो, ये एनिसोट्रॉपी है, ठीक है। 108 है कि अकॉर्डिंग टू लिचार्ड प्रिंसिपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय
endothermic reaction are favored by increase in temperature, तो exothermic decrease in temperature. Classification of solid is based upon on the arrangement of, तो मॉलिक्यूल एटम आयन इन सारों के बेसिस पे अरेंज कर सकते हैं. अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc डिपिक्ट, इसका मतलब है प्रोडक्ट बहुत कम है. ठीक है, जब प्रोडक्ट बहुत कम है तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम हुआ है. ठीक है, फिर आपके पास है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहे होते हैं. विच आर द फॉलोइंग एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है. विच आर द फॉलोइंग हैज द सेम फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, तो E1SN1 सेम. ठीक है, इसी तरह यानी कार्बोकेटाइन बनता है इनमें. ठीक है, E1SN1. 14 है आपके पास अल्काइल हेलाइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम अल्कोहल, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है? इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. एथेनॉल फॉर्म येलो क्रिस्टल विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं, एथेन अल्कोहल है ना, फॉर्म येलो क्रिस्टल विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा? ठीक है, ठीक है, NaOH यहाँ पे यूज होता है. ठीक है, NaOH रिड्यूसिंग एजेंट नहीं. अगर आप ये रिएक्शन देख रहे हैं ना, वहाँ पे उन लोगों ने यूज किए हुए हैं. ठीक है, फिर आपके पास है कि which of the following does not react with bases? एथेनॉल, अल्कोहल does not react with bases. एथेनॉल नहीं करता. ठीक है, एथेनॉल ये याद रखिए. लुकास टेस्ट ये भी अल्कोहल के लिए होता है. टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, इन अल्डोल कंडेंसेशन कार्ब एनाइन एक्ट हैज, कार्ब एनाइन किसके तौर पर एक्ट करता है? नेगेटिव चार्ज होता है. एनाइन देखो ना, न्यूक्लियोफाइल. इन आयोपिक नोमेनक्लेचर अल्डिहाइड आर नेम्ड एज अल्कनॉल के तौर पर ये यूज होते हैं. और विच आर द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट गिवन बाय अल्डिहाइड? नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ये कीटोन के लिए होता है, ये नॉट फॉर अल्डिहाइड. ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज अ डाइप्रोटिक कार्बोक्सिलिक एसिड 2COH, जिनमें ऑक्सैलिक एसिड आपके पास क्या है? ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में आता है. अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी H2S इज आइसोस्ट्रक्चर विद H2O. इन दोनों के तकरीबन ऑलमोस्ट एंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं. ओके